किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि सिर्फ चाहने वालों से दरबार नहीं बनता, सिर्फ मुनाफे से कारोबार नहीं चलता। बहुत जरूरी है विरोधी जीवन में, क्योंकि बिना आलोचना के किरदार नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आलोचना की। बहुत बार होता है कि हम लोग आलोचना कोई हमारी करता है, कोई हमारी बुराई करता है तो हम बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि ये आलोचना, ये बुराई ही आपको सफलता के रास्ते पे ले जाने वाली एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि आप समझ जाएं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। और याद रखिए कि जो व्यक्ति कभी भी आलोचना का सामना नहीं करता या उसको आलोचक नहीं मिलते, तो याद रखिए सफलता भी बेस्वाद हो जाती है। तो आलोचना को हमेशा उस तरह से स्वीकार करिए जैसे आपको प्रशंसा अच्छी लगती है, वैसे ही आलोचना का भी अपना जीवन में बहुत महत्व है। और सच बताऊं तो जितने बड़े लोग हुए हैं, जितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, आलोचक उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो जितनी आलोचना सुनते हैं उतने ही बड़े बनते जाते हैं। आज बात करेंगे एक कहानी की जो आपको बताती है कि कैसे आलोचना को सहें और कैसे उनको ही अपनी सीढ़ी बना के जिंदगी में आगे बढ़ जाए। एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक गाय थी। वो अपनी गाय को लेकर रास्ते में जा रहा था। अचानक से वो सो जाता है और उसकी जो गाय होती है उसको प्यास लग जाती है। अब चूंकि किसान सो रहा था और उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो गाय थी वो इधर उधर विचरते हुए किसी तरह कुएं में गिर जाती है। अब कुएं में गिरने के बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। किसान की नींद उड़ती है और वो वहां आता है और देखता है कि जो गाय है वो कुएं में गिर गई है। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन गाय को किसी भी तरह कुएं से निकाल नहीं पाता है। हालांकि कुएं में पानी कम ही था, लेकिन गाय को वहां से निकालना आसान काम नहीं था और किसान हिम्मत हार जाता है और वो अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाता है। सभी एक एक बाल्टी मिट्टी लेकर आते हैं और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाय हिम्मत नहीं हारती। जैसे जैसे लोग उसमें मिट्टी डालते हैं, गाय उसे अपने पैरों से दबाकर नीचे कर देती और ऊपर उठने लगती। देखते देखते जैसे जैसे लोग कुएं में मिट्टी डालते, गाय कुएं की जो मिट्टी उसमें आती उसे दबाती जाती और ऊपर आती जाती। और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे वो गाय ऊपर की ओर आ गई और लोगों ने उसे निकाल दिया। ये कहानी हमें यह बताती है कि ये सिर्फ एक गाय की और एक मिट्टी की या एक किसान की कहानी नहीं है। ये कहानी बताती है कि जिंदगी में न जाने कितने लोग आपके ऊपर मिट्टी फेंकेंगे, आलोचना करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपके ऊपर कीचड़ उठा लेंगे और आपके पीठ पे पड़ने वाले हर मिट्टी को, हर आलोचना को आपको उस गाय की तरह हिला हिला कर नीचे गिरा देना है और एक एक कदम आपको उस पर बढ़ते जाना है। क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, जो ये आलोचना है, ये जो बुराई है, ये आपके लिए सीढ़ी का काम करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों की गंदगी, चाहे वो कितनी भी गिरा ले, और उनकी आलोचनाएं आपकी सफलता के आगे बौनी साबित हो जाएंगी। हो सकता है कि लोग आपको बेकार में भला बुरा कहेंगे, कोई आपसे आगे निकलने के लिए गलत रास्ते भी अपनाएगा जो शायद आपके आदर्शों के विरुद्ध हो, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। कुएं में नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ आपको उस गंदगी को गिराते रखना है। याद रखिए कि हर एक गंदगी को अपनी सीढ़ी बना ले और सीढ़ी बनाकर अपने आदर्शों को बिना छोड़े अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें। याद रखिए दोस्तों कि जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वो जिंदगी में हमेशा ऊंचाइयों पे चलता है, चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े। याद रखें कि संसार में सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है वो आपकी बुद्धि होती है। सबसे बड़ा आपका जो हथियार होता है वो आपका धैर्य होता है। सबसे अच्छी जो सुरक्षा होती है वो आपका विश्वास होता है। और यदि सबसे बड़ी दवा कोई है दुनिया में तो वो हंसी होती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सारी चीजें निःशुल्क मिलती है। इसलिए दोस्तों अपनी सोच बदलो और आपकी जो जिंदगी है वो